डीलर को पैसा दिया, किस्त भरा, मकान बनाने में किले वाला को दिए। हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे को लेके। हाँ जी, अगर नेक्स्ट मंथ हमारे पेपर है, आप बताइए, अगर अगर घर टूट जाएंगे, जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी हमारी, तो हम कैसे कर पाएंगे बताइए। पूरी जिंदगी भर की कमाई इन लोगों ने अपने इन मकानों को, जो कच्चे पक्के जिस तरह के भी बने हैं, इन्हें बनाने में लगा दी। किस्त ना दे तो घर में आते दरवाजा पीटने, किस्त दो कहाँ, आज कहाँ है वो बेचने वाले। पहले 1 लाख रुपए चाहिए यहाँ पे एक ईंट डालने के, हर यहाँ से चौकी पास में है। जब यहाँ प्रशासन था तो उसी टाइम ये मकान के रोके जाते थे। हम जब हमारे पास मकान ही रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ, ये सवाल है। ये सवाल मानवीय संवेदना का भी है और ये सवाल प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उसकी भी पोल खोल रहा है। 6-7-8 हजार मकान है और ये बस्ती आज की नहीं है, कम से कम 30 साल पुरानी बस्ती है। हमें तो बोला है आप लोग का मकान टूटेगा नहीं, जब तक हम रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। अब इस बार हार गए तो हम लोग को बोल रहे हैं कि आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ये इंसान की 3 मूलभूत जरूरतें हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों ने अपनी मेहनत से मजदूरी करके अपना पेट काट कर ये मकान बनाए, जिन्हें आप देख रहे हैं कैमरे में। ये झुग्गी झोपड़ियां इन लोगों के आशियाने हैं। लेकिन 11 जनवरी को मिले एक नोटिस ने इन लोगों की नींदें उस वक्त उड़ा दी जब उसमें कहा गया कि जिस जमीन पर आप लोगों के मकान बने हैं वह जमीन एएसआई की है और इसे खाली करना पड़ेगा। अब इन लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अपनी मेहनत मजदूरी से जिस आशियाने को इन्होंने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, वो आशियाना अब इन्हें गिरता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में स्थानीय लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से इन्हें जमीन दी गई और जब इन्हें ये बता करके या बहला फुसला करके, जैसा इन लोगों का कहा कि हमें एक बात कहा गया कि जमीन किले की है, किला बेच रहा है, जमीन दी गई और मकान बनाए गए। अब उन्हें तोड़ने का जो इनके जो नोटिस मिला है उसे ये किस तरीके से देखते हैं, क्या चाचा? देखो जी, हमें 11 जनवरी को नोटिस मिला और एकदम ही हमें नोटिस दिया गया। ना उससे पहले सूचना दी गई हमें और ना ही दी गई। और हम लोगों ने ये जो मकान खरीदे, डीलरों ने हमें मकान दिए गए, ठीक है, और हम कोई जबरदस्ती तो हम यहाँ रह नहीं रहे, हमारे को मकान दिए यहाँ के हमने लोगों ने दिए और किस्त के तौर पे हम डीलरों को यहाँ की किस्तें देते हैं मकानों की। पुलिस वाले आते हैं, 50 गज है, 1000 रुपए गज के हिसाब से ले जाते हैं। किस चीज के? ये जो कि आप मकान बना रहे हो, एक ईंट डालोगे पहले 1 लाख रुपए चाहिए यहाँ पे, एक ईंट डालने के, हर यहाँ से चौकी पास में है। जब यहाँ प्रशासन था तो उसी टाइम ये मकान के रोके जाते थे। प्रशासन है, वन विभाग था, पुलिस वाले सब थे, आते थे, तो इनकी हाजिरी में ये मकान बन गए। अब इन्होंने नोटिस भेज दिया, तो ये गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? कम से कम यहाँ 6-7-8 हजार मकान है और ये बस्ती आज की नहीं है, कम से कम 30 साल पुरानी बस्ती है। यहाँ के देखो, ये नोटिस है मेरे पास, ये नोटिस है, ये बिजली का बिल है। जब हम जंगल में यहाँ रहते हैं तो कुछ किस जंगल में क्या राशन मिल जाता है किसी जंगल में? तो हमें यहाँ राशन मिलता है, आधार कार्ड है हमारे पास, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, यहाँ हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इतने ही पैसे वाले होते तो कोठी में रहते और ऐसे मकान नहीं बनाते। ये देखो हमारा मकान ऐसे करके नहीं बनाते। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मोदी जी से कि हमारी जो जमीन है, जो आपका नारा था, हमें यहीं रहने दिया जाए, बाकी हमें मकान तोड़ के कहीं दूसरी जगह ना भेजा जाए। जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, ये नारा चुनाव मोदी जी का था। जी 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 जी। लेकिन वो अपनी जमीन पर था, ठीक है, वो इसलिए नहीं था कि एएसआई की जमीन, जो जिससे कहा गया कि एएसआई की जमीन है, किले की जमीन है ये, तो किले की जमीन पर झोपड़ी डाल करके मकान बना लोगे, इसके लिए नहीं था नारा वो। तो ऐसे कैसे कह दे वो? उस टाइम बताया था नहीं ना, बोला तुम्हारा जमीन तुम्हारा ही रहेगा। उस टाइम जो पैसा लिया उस टाइम बोला था तुम्हारा जमीन तुमको ही रहेगा, कोई आएगा नहीं। और सबको पता है यहाँ पर, जब उस टाइम शुरू से बताना चाहिए था। ये जमीन तोड़ने वाला सबको पैसा लिया, किला वाला 1,500 रुपया लिया हर गज में, किला वाला लिया, पुलिस वाला लिया, सबने लिया। क्या डीडी वालों क्या बोल? डीडी वाले जो आए थे, जो सर्वे करने आते हैं कि आपकी हम रजिस्ट्री बना रहे हैं, 1200 रुपए की रजिस्ट्री हमारे पास है, वो बना के दे के गए हमारे को, वो भी हमारे पास है। कुछ दिन पहले आए थे सर्वे वाले, तो कह रहे आपके मकान नहीं टूटेंगे, हम आपकी सर्वे बना के जा रहे हैं। अब अच्छा, क्या अब जो ये खतरा मंडरा रहा मकान टूटने का,
तो ये कैसे जमीन पता चला आपको कि ये जमीन जो है आपकी नहीं है जिसे आपने खरीदा? ये नोटिस मिलने के बाद हमें पता चला। इसके अच्छा। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि ये जमीन सरकारी है और कुछ भी है। हमें तो डीलर से लिया, डीलर को पैसा दिया, किस्त भरा, मकान बनाने में किले वाला को दिए, पुलिस वाला को दिए। हमें ये पता नहीं था, नोटिस अचानक हम लोग को दिया गया है। हम लोग नोटिस मिलने के बाद ही हम लोग को जो है ना आकाश पाताल सूझने लगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे को लेके। हम लोग इतना पैसा वाले रहते तो कहीं अच्छे जगह में मकान बनाते। हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी है। हम लोग ये यहाँ पे आए। अच्छी जगह मकान बनाते वो तो ठीक है, पैसा वाले होना भी ठीक है, अच्छी जगह मकान, लेकिन सरकार की जमीन पे क्यों बना लिए? सरकारी जमीन तो हम नहीं जानते ये सरकारी जमीन है। हमसे तो पैसा लिया गया इस जमीन का। अगर सरकारी जमीन रहता तो हम फ्री में चुग्गी गाड़ते। हमारा पैसा नहीं लगता यहाँ पे। हमने पैसा दिया है जमीन को, 1000 रुपया दिए हैं किले वाले पुलिस वाले को, 500 रुपया किले वाला लिया है। और मकान बनाने के लिए पहले 1.5 लाख 1 लाख रुपया लेता है, तब हम लोग को ईंट लगाने देता है यहाँ पर। हम तो पैसे से लिए, हम तो फ्री का जमीन लिए नहीं है जो हम सोचे ये सरकारी जगह है। हमें तो बोला है आप लोग का मकान टूटेगा नहीं, जब तक हम रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। अब इस बार हार गए तो हम लोग को बोल रहे हैं कि आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। अब कहाँ है वो लोग? अभी कोई पता नहीं है कहाँ चले गए। नोटिस मिलने के बाद कोई डीलर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आप लोग उनके पास गए? अब हाँ गए थे हम लोग। गए जाने के बाद बोला आप लोग जाओ वकील से बात करो, केस करो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे हम लोग को बोल के भगा दिया गया वहाँ से। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हम लोग को पता नहीं, तुम लोग ये सब तुम लोग लड़ो केस कमारी। जो जब आपको जमीन दी गई थी तब तो उस टाइम पैसा लिया, अच्छा, सबसे हार महीने में किस्त भी लिया, किस्त भी ले रहा है, ठीक है ना। हर महीने में किस्त भी लिया, ऐसा नहीं। अभी तो बोला तुम लोग केस कमारी करो तब होगा। किस्त कंप्लीट हो गई? नहीं, किस्त कंप्लीट नहीं, अभी भी है, बाकी है। किसी का कंप्लीट हो गया, किसी का नहीं है। कितनी किस्त जाती थी महीने की? 12,500 वो 10,000 महीने लेते थे। अच्छा, जमीन के अकॉर्डिंग थी, जैसे जिस तरह की जैसी जमीन थी उसके अकॉर्डिंग उसकी किस्त थी। अच्छा, हमारे 10,000 रुपए जाते थे पर मंथ। अच्छा। कौन सा मकान आपका? मेरा वो वाला है। अच्छा, पेपर है, कहाँ जाएगी? हाँ। इससे पूछो। पेपर है आपके? हाँ जी, अगर नेक्स्ट मंथ हमारे पेपर है। आप बताइए, अगर घर टूट जाएंगे, जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी हमारी, तो हम कैसे कर पाएंगे बताइए। फ्यूचर आप वैसे भी हर गवर्नमेंट यही कहता है कि बच्चे ही फ्यूचर होते हैं। आप तो पहले ही बच्चे को मतलब वो कर रहे हो। चलो आप ये सब सोचो, अगर घर टूट जाएंगे हम रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। और इस मोहल्ले में क्या हर जगह यही है कि मतलब लड़की जो होती है लड़कियों को मतलब करते हैं, वो सब शोषण वगैरह करते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट तो यही कर रही है ना कि लड़की के सामने मतलब कुत्तों के सामने मीट फेंकने की तरह हो गया ये, है ना। हम रोड पे रहेंगे, ये सब समय छोड़ने देंगे जो लड़के रहते हैं ऐसे। और वैसे भी देखो ये लड़के वाली कोई बात नहीं, हम अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रहेगी, पर ये तो जब घर नहीं रहेगा तो सेफ्टी कहाँ से रहेगी? जब घर नहीं रहेगा तो सेफ्टी कहाँ से रहेगी? ये बच्ची ने सवाल उठाया है। अम्मा बताइए, हाँ जी, कब से रह रही यहाँ पे? हमें हो गए सर यहाँ 15-20 साल हो गई रहते रहते। अच्छा। हाँ जी, तो अब जो ये टेंशन है ये। अब क्या करें सर, हमने कैसे कैसे बनाया, अब हम कहाँ जाएं, यही तो चिंता है। बच्चे हमारे नाती पोते छोटे छोटे हैं, कहाँ लेके जाएं। अब हमें बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएं? नहीं, वो तो ठीक है, जहाँ कहाँ जाए, ये तो सवाल आपका अपनी जगह सही है कि कहाँ जाए। हाँ। लेकिन कम से कम सरकार की जमीन पर तो ना रहे। सरकार तो ये चाह रही है। सर सरकार की जमीन पे थोड़ी न रह रहा, हमने ऐसे ही थोड़ी न ली, हमने खरीदी है। अच्छा, फ्री में तो हमने घेरी नहीं है, हमने खरीदी है। ऐसे तो घेरी नहीं, हमने हर एक इंसान को दिया, पुलिस वाले को अलग दिया, किला वाले को अलग दिया, सबको दिया। और किस्त भी दे रहा है अभी भी बराबर। किस्त ना दे तो घर में आते दरवाजा पीटने, किस्त दो। कहाँ है वो बेचने वाले? आज कहाँ है वो बेचने वाले बताइए? उनका सबका किसी का पता नहीं है। किसी का कोई पता नहीं? नहीं पता है। अच्छा, अभी नजर भी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल के कहाँ है कहाँ नहीं है। अब खड़े हो कि हमने बेची है तो ले जाए। अब क्यों नहीं खड़े हो रहे? जब देना था तब तो ये बोले थे कि कुछ नहीं होगा बना लो। अच्छा। और जब बना लिए तो ये हाल कर दिए, छोटे छोटे बच्चे लेकर। जब देना था, जब इस जमीन को बेचना था, किले की जमीन को, तब इन लोगों से कहा गया कुछ नहीं होगा, ये जमीन किले की है, किला बेच रहा है। इन लोगों से ये कह करके इन्हें जमीन बेच दी गई। और अब जमीन जब बेच दी, लोगों ने खरीद ली अपनी मेहनत से, जैसे भी जिस तरीके से कच्चे या पक्के इन्होंने मकान बनाए। अब उन मकानों के ऊपर बुलडोजर का खतरा भेज दिया गया। अब कोर्ट का ऑर्डर है कि इन ज़मीन को खाली करिए। तो इस पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इन लोगों ने इन मकानों को, जो कच्चे पक्के जिस तरह के भी बने हैं, इन्हें बनाने में लगा दी। तो अब ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। ज़मीन पर हम, जब हमारे पास मकान ही रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? ये सवाल है। ये सवाल मानवीय संवेदना का भी है, और ये सवाल
प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उसकी भी पोल खोल रहा है कि वही बता दे कि जिनसे पैसे लेकर इन गरीब लोगों से, इन मजदूर लोगों से पैसा वसूल कर जिस तरह से ये ज़मीन दी गई और मकान बनवाए गए, तो अब वही इसका जवाब दें कि ये लोग कहाँ जाएं। जी हाँ जी सर, हम ये बताओ हम कहाँ जाए? हम कोठी में बर्तन धो धो के हमने घर द्वार बनाया है, आज टूट जाएगा हम कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे हमारे बच्चे? कूड़ा उठाते हैं, हम बर्तन धोने जाते कोठियों में, कैसे करा हमने, कैसे खड़ा करा? क्या उतनी उदास क्यों है इतनी मकान? जी बच्चों के हमारे पेपर आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे मकान टूट जाएंगे तो। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों को स्कूल है, बच्चों के पेपर है, सरकार मकान तोड़। आप लोगों ने पड़ताल नहीं करी थी पहले की जमीन कैसी है? नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था ना, हम लोगों ने तो खरीदी है पैसे दे के। हम लोगों ने तो खरीदी है पैसे दे के डीलरों को। 5-5, 10 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा और किस्तों पे देते, अभी भी दे रहे हैं। अच्छा, और क्या, बच्चे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे? बच्चों को पेपर हो रहे हैं, अब दिख नहीं रहा। अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं दिख रहे। एक तो अभी घर मकान उजाड़ने की बात कर रहे हैं, और कहीं जॉब के लिए जाओ तो सैलरी 6,000, कोठी में काम करने जाओ तो 3,000, कम कम पैसे में लोग काम करके अपना घर बनाया उन्होंने। अब ये उजाड़ने की बात कर रहे हैं। नौकरी ढूंढने जाओ तो 10,000 में करना पड़ेगा, 6,000 में करना। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के रेट 500 से अब 1,000 रुपये 1,200 रुपये हो गए हैं। इतनी महंगाई में लोग कैसे कैसे बना के रह रहे हैं घर को, उनको पता नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो नौकरी अब मिलेगी ही नहीं। इतनी महंगाई बढ़ गई, हर जगह जाओ तो MA पास चाहिए, तो कंप्यूटर चाहिए, तो इंग्लिश चाहिए। शिक्षा का कोई वो है नहीं। जो पुराने लोग हैं जिनको नहीं आता। मकान की बात कीजिए, मकान। हाँ, तो मकान की बात कर रहे हैं। जब काम नहीं करेंगे इंसान, अगर मकान उजाड़ देगा तो काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? रोजगार भी तो नहीं है। लोग सब यहाँ कोठी में काम करने वाले हैं। कोरोना में राशन बांटा था तो आपको मिला था? आप लोगों को कुछ यहाँ पे नहीं मिला था। हाँ, मकान जो बनाया है लोगों ने पैसे से खरीदा है ना। जमीन तो पैसे से लिया है ना उन्होंने। हाँ, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके राशन कार्ड हैं। हाँ, क्या क्या कह रही थी आप, बताइए। नहीं, राशन कार्ड नहीं है। बोले थे ना जो मोदी जी का नारा क्या- था, बेटी बचाओ बेटी आज जो मोदी जी का नारा था, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तुम बचाए नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? पहली बात घर ही तो तोड़ दे रहे हैं, जब घर ही नहीं है तो इंसान कहाँ से क्या जाएगा? तो बेटी बचेगी कहाँ से? बेटी बचनी ही नहीं है। घर वो इसलिए तोड़ रहे हैं कि उनका कहना है कि सरकारी जमीन पे है। नहीं, सरकारी की जमीन पे तो है। सरकारी जब होती जब हमने इस जगह के हमने पैसे नहीं देते, तब सरकारी जमीन होती। जब हम पैसे देकर यहाँ पे रह रहे हैं सब लोग, यहाँ कोई फ्री नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती ना तो यहाँ पे एक मकान नहीं बन सकता था, पर गवर्नमेंट खुद चाहती यहाँ पे रहे, तभी इन लोगों ने बेच कर, तभी गरीब लोगों से बेच कर और फिर ऐसे मकान बनवा रहे हैं। यहाँ पे मीटर लगाया है, राशन कार्ड बनवाया है, पहचान पत्र बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है। तो ये तो हमने खुद नहीं बनवा लिया ना। गवर्नमेंट ने रोड बनवाया है, नाली बनवाया, तो हमने खुद नहीं बना लिया। घर तो चलो हमने खुद बनवा लिया। जो मीटर लगे वो भी हम खुद लगवा लिए क्या? रोड जो बना है वो हमने खुद करवा लिया क्या? वो तो नहीं किया हमने। बोर जो यहाँ पे कोई हैंडपंप नहीं करवा सकता अपने घर में, बोर जो गड़ा है सरकारी, तो वो गवर्नमेंट ने किया है ना, उसके नॉलेज में हुआ है ना ये चीज़। मीटर का बिल आ रहा है, बिजली बिल भर रहे हैं, सब सारी सुविधा दोगे तो भाई कोई भी रहेगा। तुम सुविधा मत दो, सुविधा दिया है तभी तो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना। अब जाके कह रहे हैं कि आपने जमीन घर बना लिया, तो घर बनाया ठीक है, आपने सुविधा क्यों दी? पानी क्यों दिया? बिजली क्यों दिया? सड़क क्यों बनवाई? निगरानी में था, क्या बोल रही थी आप? उनका चौकीदार कहाँ गया? जो जिनके निगरानी में था, ये सरकारी जब है तो उनका चौकीदार भी तो है। अब चौकीदार आया है कि यहाँ मकान बन गया, इसके पहले कहाँ था? जिस टाइम मकान बन रहा था उस टाइम वो लोग कहाँ था? उस टाइम क्यों नहीं रोक लगाया? अब सब बंदा बना लिया, घर रह रहा है सुकून से, तो उसको उजाड़ने आ गया। रातों रात तो हजारों घर नहीं बन गए ना। 10,000 घर है यहाँ पे, तो रातों रात तो नहीं बन गए हैं। एक दिन में तो घर नहीं बन जाता है, बनता है बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग कहाँ थे? ऐसे तो कहीं बनता है तो एक दिन में पहुँच जाते हैं पैसे लेने के लिए कि कच्चा है मकान है, पक्का मकान है। तो अब इतनी जल्दी थोड़ी ना ये घर बन गया है। इतने दिनों से जो पुलिस वाले घूमते हैं हर जगह जिप्सी लेके, वो क्या देखते हैं? उनको नजर नहीं आ रहा था तब। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन पहले ये खाली प्लॉट था और सडनली इतनी घर बन गए हैं, 10,000 घर बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ है। अचानक से तो नहीं हुआ है, तब आपको रोकना चाहिए था। अब 10 घर तो है नहीं यहाँ पे भी कि हाँ रातों रात 10 घर बना लिया आपने, ऐसा तो नहीं है। काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम के लिए जाओ तो 5-5 हजार में लोग काम करवा रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, ऊपर से मकान तोड़े जाने की टेंशन बहुत है। जब कब तोड़ेगा, बच्चा लेके रह रहा हूँ घर पे, ठीक है ना, डर लगता है जब कब रात को आके तोड़ देगा। छोटा बच्चा है मेरा, 7 महीने का बच्चा है। जो कब इतना टेंशन है रात को जो कम आ जाएगा, बुलडोजर तोड़ देगा। शुरुआत में पता चलता तो ये पर नहीं लेता ना। पुलिस वाला का तो पूरा पता है, नहीं तो शुरू से मना कर देता। यहाँ पर
उनका सामने मकान बन रहा है, पुलिस वाला थाना का चौकी के सामने है, इतना मकान बन गया तो उनको पता नहीं। अब बताइए कहाँ जाओ, यही टेंशन में।